क्या क्या रूल्स कैसे फॉलो करने हैं, देन हम ये देखेंगे कि एक्चुअल लाइव सेटअप पे देखेंगे। तो जहां पे चार्ट्स पे जो हम डिस्कस करेंगे, तो वी आर गोइंग टू सी फ्यू इंडिकेटर्स जो इंट्राडे में आपको स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करेगा, वो हम देखने वाले हैं। एंड देन वंस वी सिलेक्ट दोज इंडिकेटर्स, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो देखेंगे। एंड वंस दैट इज डन, then ultimately it is we are going to see a money management, that how to manage a risk. If you do this well, believe me, आप सक्सेसफुल रहोगे इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, सो पहले तो नॉर्मली देखते हैं कि व्हाट वी ट्रेड, मतलब हाउ वी ट्रेड इन द मार्केट। Okay, so there are three markets everyone knows. See, this slide I particularly show in my all webinars because everyone should know, क्योंकि there are few people जो first time आए होंगे, there are few people जिन्होंने पिछला वेबिनार, ऑप्शन का वेबिनार या पिछले कुछ वेबिनार्स हमारे अटेंड किए होंगे। तो बाय द वे, हम रेगुलरली वेबिनार्स देते हैं, डे वेबिनार्स होते हैं, एंड वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट लेट नाइट वेबिनार्स ऑल्सो, जहाँ पे हम, बिकॉज देर वेर कस्टमर्स या देर वेर फ्यू रिक्वेस्ट कि हमको मॉर्निंग इसमें टाइम नहीं मिलता है 7-8 बजे तक भी। सो वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ स्मॉल वेबिनार्स वीक डेज में, जो हम 10 बजे करेंगे अभी, और वो सिर्फ हाफ एन आवर का होगा, और एक छोटा सा कंसेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे। कमिंग बैक टू दिस, देयर आर 3 वेज वेयर यू कैन पार्टिसिपेट इन अ मार्केट। फर्स्ट इज इक्विटी कैश, दूसरा है फ्यूचर्स है, एंड तीसरा ऑप्शंस है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है कि हम कहाँ कहाँ इंट्राडे कर सकते हैं। तो यस, इक्विटी कैश में हम इंट्राडे कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी हम इंट्राडे कर सकते हैं, एंड ऑप्शंस में भी इंट्राडे कर सकते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो अवेलेबल है, वहां पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग का एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज इज, जो इक्विटी कैश मार्केट में नॉर्मली हम एंट्री करते हैं, तो आइदर आप बाय करोगे, एक प्राइस पे बाय करोगे, एंड वो प्राइस ऊपर जाएगी, सेल करोगे। दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव इन नॉर्मल कैश मार्केट। ठीक है, जहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। बट जहां से ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू होती है, वहां पे यू कैन बाय फर्स्ट एंड यू कैन सेल फर्स्ट ऑल्सो। तो कैसे होता है? अगर आपको एक चीज बताता हूं, एक सरप्राइजिंग चीज है कि 70% लोगों को दे डजंट अंडरस्टैंड कि यू नो ये कैसे ट्रेड करना चाहिए, कि पहले शॉर्ट सेल कैसे करना चाहिए। शॉर्ट सेल इज सिंपल। सपोज स्टॉक इज 100 रुपीज का स्टॉक है, एंड आपको लग रहा है कि ये स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा, तो आप क्या करते हो? ये स्टॉक को पहले सेल कर देते हो। यहाँ पे आपने सेल कर दिया, और जैसे 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 उसका प्राइस नीचे गया, आपके डायरेक्शन में गया, 95 रुपीज का आपने सोचा कि टारगेट होगा उसका, तो 95 रख गया, आपने फिर से बाय कर लिया यहाँ पे। ये एडवांटेज है, और ये आप इंट्राडे में कर सकते हो। बट ओनली थिंग इज, आपको आजकल सिचुएशन में आपको जो ट्रेड्स है, वो 3:15 के पहले पहले स्क्वायर ऑफ करने होते हैं। सेकेंड थिंग, आपको स्पेसिफिकली ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देना होता है, या जब भी आप मोबाइल से ट्रेड करते हो, तो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट एज ए इंट्राडे सिलेक्ट करना होता है। अदरवाइज क्या होगा? वो शॉर्ट सेल हो जाएगा। शॉर्ट सेल हो जाएगा तो आपको उसका पेनल्टी आएगा, एंड पेनल्टी थोड़ा सा हेवी होता है। मतलब नेक्स्ट 3 दिन का हाई पकड़ा जाता है, फिर उसका एडिशनल 20% कैलकुलेट करके पेनल्टी होता है। टू अवॉइड दिस, आपको जब भी आप ट्रेड करोगे, तो आपका पहले से माइंडसेट होना चाहिए कि यस, आई एम डूइंग दिस एज ए इंट्राडे, आई एम डूइंग दिस एज अ डिलीवरी। ठीक है, आप इंट्राडे को कन्वर्ट कर सकते हो डिलीवरी में, बाकायदा आपके अकाउंट में उतना कैश बैलेंस होगा एज पर न्यू रिक्वायरमेंट्स। अगेन यू कैन डू इट इन फ्यूचर्स ऑल्सो, सेम इंट्राडे में कर सकते हो, और ऑप्शन में भी आप सेम डे इंट्राडे कर सकते हो। तो बोथ, एवरीथिंग इज एवरीवेयर, इंट्राडे इज अवेलेबल। तो एडवांटेज क्या है? व्हाई यू शुड डू इंट्राडे? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि देयर इज आपको उसमें ना रिस्क बहुत कम है कंपैरेटिवली इफ यू डू अ स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते हैं, बट आई पर्सनली बिलीव कि देर इज नो ओवरनाइट रिस्क। अभी कभी कभी क्या होता है कि मार्केट तो बंद हो गया, मार्केट बंद हो गया, एज्यूम मतलब ये करते हैं कि 3:30 बजे बंद हो गया, मेरी पोजीशन ओपन है, एवरीथिंग वाज राइट, आई एम इनटू द प्रॉफिट, सब कुछ सही चल रहा है, एंड देन सडनली रात को कुछ न्यूज आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, एंड दूसरे दिन सडनली वो मार्केट है वो गैप डाउन ओपन हो गया या गैप अप ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन हो गया,
प्रॉब्लम आ जाएगा, बिकॉज ये जो मेरी पोजीशन थी कल तक जो प्रॉफिट में दिख रही थी वो सडनली आपको लॉस में दिखने लगेगी। तो ये रिस्क होता है, बट देन इंट्राडे में वो रिस्क अवॉइड होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंट्राडे देयर इज नो रिस्क कंपैरेटिवली, कि ओवरनाइट रिस्क जो होती है वो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप तो उधर सोए हुए होते हो, तो यू आर स्लीपिंग एंड देन सडनली समथिंग गोज रॉन्ग। जैसे कि अभी इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था एंड बॉम्बार्डिंग किया था, एंड देन वो रात को किया था, मॉर्निंग मॉर्निंग में न्यूज आ गई तो सेंटिमेंट्स रॉन्ग थे, तो एक दिन पहले तो मार्केट अच्छा चल रहा था, सडनली वो दूसरे दिन नीचे गिर गया। इट हैज हैपेंड विद ब्रेक्सिट टाइम का सिचुएशन में भी ऐसे ही हुआ है। तो देर आर इंसिडेंसेस होते हैं कि जहां पे आप देख रहे हो कि प्राइस अच्छा है एक डायरेक्शन में, बट देन सडनली सेंटिमेंट्स मार्केट के ड्यू टू सम न्यूज चेंज हो गया, ठीक है। तो दिस इज वन। सेकंड थिंग, व्हेन यू आर डूइंग इंट्राडे यू आर नॉट यूजिंग योर मनी, यू आर यूजिंग ब्रोकर्स मनी। बेसिकली हम कुछ भी नहीं पैसा लगा के हम रखते हैं डिपॉजिट, यस वी हैव टू कीप सर्टन मार्जिन सो ब्रोकर कैन गिव अस सम लीवरेजेस, बट देन अल्टीमेटली यू आर नॉट यूजिंग योर ओन मनी। आपके बैंक से पैसा नहीं, मतलब यूज नहीं हो रहा है, आपका उधर से एज ए डिपॉजिट पड़ा है। थर्ड इज हेवी लीवरेज मिलता है। देर आर ब्रोकर्स, इफ यू ओपन अकाउंट विद अस विद एंजल ब्रोकिंग, तो देन देर आर सर्टन सिक्योरिटीज जहां पे हम 40% का ब्रोकरेज ये देते हैं, लीवरेज देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, कि मतलब हेवी लीवरेज इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब छोटे अमाउंट से आप बड़े ट्रेड्स भी कर सकते हो। But then when you are doing those kind of trades, you should have a correct system in place. Otherwise आप wrongly बड़े बड़े ट्रेड्स लोगे तो what will happen, then मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया तो you can make heavy losses। तो उतना रिस्की भी है, मतलब it is not that easy। डे ट्रेडिंग absolutely possible, then you'll have to follow the strict rules, and if you follow that strict rules, ये सारे रूल्स अगर मैं रेगुलरली फॉलो करूंगी, देन यू आर गोइंग टू विन द रेस। विल नॉट फॉलो, व्हाट विल हैपन, थिंग्स कैन गो एनीवेयर, थिंग्स कैन गो रॉन्ग, ठीक है। तो यू हैव टू फॉलो दोस एकदम स्ट्रिक्टली रूल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको फॉलो करने हैं। सो देर आर मेनली टू स्टाइल्स जहां पे आप ट्रेड कर रहे हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में देर आर ओनली टू स्टाइल्स वेयर यू कैन ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं आता है। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स कुछ दिन के लिए मैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कुछ दिन के लिए आई एम होल्डिंग अ पोजिशन। सो हियर तो आई एम कटिंग ऑफ माई पोजिशन बिफोर 3:15 3:30। सो दैट मीन्स ये दो ही सिचुएशंस रहते हैं। वन इज स्कैल्पिंग, I'll explain you what is scalping, and एक डे ट्रेडिंग बोलते हैं। डे ट्रेडिंग मतलब नॉर्मली है हम 2 घंटा 3 घंटा या जो भी पोजीशंस हम खड़ा रखते हैं वो हिसाब से हम हमारा जो कैलकुलेशंस होता है वो हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में हम क्या करते हैं, स्कैल्पिंग में आप है ना क्वांटिटी थोड़ा सा बड़ा करते हो। मतलब कि नॉर्मली अगर आप 50 शेयर्स 100 शेयर्स 200 शेयर्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, स्कैल्पिंग में वही आप है ना 500 शेयर्स 1000 शेयर्स 2000 शेयर्स इतनी क्वांटिटी करते हैं। बट देन आपका जो टाइम पीरियड होता है वो फ्यू सेकेंड्स से लेके फ्यू मिनट्स तक ही होता है, और आप कोई भी पोजीशन 10 मिनट से ऊपर होल्ड नहीं करते, 15 मिनट से ऊपर होल्ड नहीं करते। इसका एक एडवांटेज भी है, स्कैल्पिंग का एडवांटेज है, इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई ट्रेंड फॉर 15 मिनट्स 10 मिनट्स 5 मिनट्स। अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहोगे तो आपको 10 मिनट का ट्रेंड एक डायरेक्शन में फास्ट मिल जाएगा, और आप क्या करते हो, यहाँ पे एक ने एंट्री किया, यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एग्जिट किया। तो व्हेन यू आर डूइंग स्कैल्पिंग यू डू मल्टीपल ट्रेड्स, मतलब आप काफी सारे ट्रेड्स करते हो। डे ट्रेडिंग में नॉर्मली 1 और 2 ट्रेड्स करते हैं जो अकॉर्डिंगली रिसर्च के मुताबिक हो। तो बोथ स्टाइल्स आर करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉजिटिव है ये है। बट देन स्कैल्पिंग में इफ यू गो रॉन्ग, आपको स्टॉप लॉस भी काफी हिट करके अगर आप फॉलो कर रहे हो दोनों, इवन डे ट्रेडिंग में और स्कैल्पिंग में भी, बोथ विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। सो बिफोर जंपिंग इनटू ट्रेडिंग टेक्निक्स के कैसे डे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड सेटअप करना है, सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट एक छोटा सा ना जो 7 रूल्स है सक्सेसफुल डे ट्रेडिंग के, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर वन इज ट्रेड लाइक अ मशीन। उसमें इमोशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका ट्रेडिंग प्लान जो है ना एकदम प्रॉपर डिस्कस होना चाहिए, पहले से प्लान होना चाहिए, एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू डिविएट फ्रॉम दैट।
अगर आपको लग भी रहा है, मतलब ये ट्रेडिंग के टाइम पे ऐसा कहीं नहीं होता कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा जाएगा, मुझे ऐसा हो रहा है कि ये हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ट्रेडिंग प्लान डिसाइड किया है, विल हैव टू डिसाइड दैट प्लान। वो ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है हम आगे देखेंगे, बट राइट नाउ विल हैव टू फॉलो कि इमोशंस नहीं होने चाहिए। मतलब कि आपने डिसाइड किया कि यस दिस इज माई टारगेट, 5% इज माई टारगेट, 2% मेरा स्टॉप लॉस है, तो देन यू आर गोइंग टू फॉलो स्ट्रिक्टली दैट स्टॉप लॉस। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि मार्केट इतना गया, मेरा ना स्टॉप लॉस के नजदीक आया, इतना ऊपर गया और उधर से नीचे आया, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होके फिर क्या होता है हर बार कि ये ऊपर चले जाता है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, यस यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट इमीडिएटली, वहां से के वहां पे आपको एग्जिट करना है एंड देन फ्रेश ट्रेड में जाना है रादर देन इमोशन की ये थोड़ा सा रिकवर हो रहा लग रहा है। बहुत सारे डे ट्रेडर्स का स्ट्रेटेजी क्या होता है ना, अरे ये तो इतना ऊपर गया ना आज, ये थोड़ा सा तो नीचे आएगा, एंड दे सेल देयर पोजीशंस। ये इतना गिरा है आज, यस बैंक है ना इतना गिरा, दिन में 30 रुपया गिरा, जब भी प्रॉब्लम चल रहा था यस बैंक का, अभी भी चल रहा है इन शॉर्ट, बट देन जब भी बहुत ज्यादा वो गिर रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन किया, अरे यस बैंक में ना मैं खड़ा हूँ। मैं बोला क्यों भाई, आज तो गिर रहा है यस बैंक। नहीं नहीं, तो वो मेरे को बोल रहा था कि अरे इतना गिराना था, मुझे लगा थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। अरे थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा उसमें, मतलब आपने गलत कर लिया इन शॉर्ट। सो फर्स्ट रूल इज यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड। इफ इट इज अप ट्रेंड, आप अप ट्रेंड में पैसा लगाओगे। इफ इट इज डाउन ट्रेंड, क्लियर एस्टेब्लिश होने के बाद आप डाउन ट्रेंड में पैसा लगाओगे। इफ इट इज साइडवेज, आप नहीं पैसा लगाओगे। ठीक है। सेकंड थिंग, आपको स्टॉप लॉस आपका एडवांस में प्लान करना है। व्हाट इज योर स्टॉप लॉस, व्हाट इज ये, सी आइडिया इज हियर टू सस्टेन एंड प्रोबेबिलिटी पे खेलना है। इट इज नॉट कि एवरी ट्रेड वी कैन नॉट विन, तो वो आपको समझना होगा। तो यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है ना, जो अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूं, 10 ट्रेड में मेरे 10 ट्रेड में मेरे 5 ट्रेड सही जा रहे हैं ना, तो भी मैं घर पे पैसा लेके जाऊंगा। ये टेक्निक है ना, हम आगे देखने वाले कि आप कैसे पैसा घर पे लेके जाते हो, रिस्क मैनेजमेंट में हम डिस्कस करने वाले। बट व्हाट यू हैव टू डू कि यू हैव टू फॉलो दैट स्टॉप लॉस जो है वो एकदम स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। मतलब कि यू कैन नॉट उससे डिविएट हो गए ना तो डे ट्रेडिंग में खत्म आपका अकाउंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स। और आपका जो लॉसेस है वो आपको लिमिट करके रखना है। लॉसेस और इसका जो कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या होता है, वो सक्सेस रेशो हम आगे देखने वाले हैं। बट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको पहले से प्लान करना है कि स्टॉप लॉस क्या है करके। थर्ड रूल इज, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसको फॉलो करना है। इसको स्टॉप लॉस को ना बिजनेस एक्सपेंसेस के तरीके से देखो कि इट इज माय बिजनेस एक्सपेंसेस, इट इज नॉट माय, मतलब कि आपको खर्चा होता है ना, आपने अगर एक ऑफिस डाला तो ऑफिस का लाइट का खर्चा होता है, आपको स्टाफ की सैलरी देनी होती है, तो ये सारा चीज होता है ना। तो थिंक स्टॉप लॉस एज अ बिजनेस एक्सपेंसेस। यू कैनॉट विन एवरी ट्रेड। ठीक है, कोई बड़ा से बड़ा जो ट्रेडर भी है ना, वो सारे ट्रेड नहीं जीतता है। वो है ना, उसका रेशो होता है, उसका 60-70% का सक्सेस रेशो होता है, एंड दैट इज गुड इनफ टू मेंटेन विनिंग पोजीशंस। मंथ एंड में घर पे पैसा लेके जाना है ना, तो प्रोबेबिलिटी पे खेलना चाहिए। एंड जो स्टॉप लॉस अगर हिट होता है आपका, तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, और देन यू हैव टू एंटर इनटू न्यू ट्रेड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टॉप लॉस हो गए, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा आज दिन नहीं चल रहा है, वो दिन बंद करने का, वो दिन ट्रेड नहीं करने का। इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे ट्रेड लेना ही है, मुझे करना ही है, ऐसा होना ही है। अगर मैं सुबह से 4 ट्रेड ले लिया और आपने दिन का डिसाइड किया कि दिन का मुझे 3,000 रुपया कमाना है, अगर 2,000 रुपया कमाना है और उतना हो गया आपका टारगेट, देन आपको चुपचाप वो साइड में रख के दूसरा काम करना है, ना कि यू हैव टू ओवर ट्रेड कि अभी बहुत टाइम बचा है मार्केट में और 500 रुपया निकालता हूँ, आज 1,000 रुपया निकालता हूँ। बिकॉज ये सिचुएशन में क्या होता है, आप पहले से पॉजिटिव हो, एज्यूम करते हैं कि आपने मॉर्निंग में काफी अच्छे ट्रेड्स लिए एंड आपको प्रॉफिट हो गया। अभी आप साइकोलॉजी में कैसा ये होता है कि आपको रेडी हो गए, आपने एडवांटेज उठाया कि चलो मुझे 3,000 का प्रॉफिट हो गया है, तो बैक ऑफ द माइंड हमको पता है कि अभी मुझे 3,000 का बफर है क्योंकि आज मैं पॉजिटिव हूँ। सेकेंड थिंग, आज लगता है कि आज मेरा दिन है क्योंकि आज मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं एडिशनल रिस्क ले सकता हूँ। तो देन उसके बाद लोग क्या करते हैं, सेकंड थर्ड ट्रेड है ना, बड़े ट्रेड्स लेने शुरू करते हैं।
एंड फिर वो एक ट्रेड फंस जाता है, फिर लगता है कि अरे अभी तो सुबह से तो मैं पैसा कमा रहा था, ये अभी ना थोड़ा सा रिकवर होगा, मैं पैसा कमाऊंगा। कोई कोई एक ही स्टॉक है ना ट्रैक करते रहता है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था, वो रेगुलरली जुबिलेंट फूड्स ट्रैक करता था, रोज देखता था, तो उसको सडनली लगने लगा कि मुझे जुबिलेंट फूड कैसे चलता है ना, मेरे को एकदम पता है कि आई कैन जुबिलेंट फूड क्या डायरेक्शन में जाएगा, मुझे पता है। अभी एक 3 दिन पहले आई वॉज डिस्कसिंग विद वन कस्टमर एंड ही वॉज फीलिंग दैट कि उसको मारुति का मोमेंट समझ में आता है कि पूरा महीना मारुति कैसे चलेगा। तो इतना होता तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आपको वो नहीं समझना है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो फोर्थ रूल इज डोंट ओवर ट्रेड, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। सेकंड थिंग, ये कभी बिलीव नहीं लाना है कि मुझे ये समझ में आ गया, आपको उससे दूर रहना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो द रूल्स। ये जो रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली, विल फॉलो दैट स्ट्रिक्टली, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल। और एक साथ ऐसा बोलते ना, हर बॉल पे 6 मार के और मैं 50 बॉल में सेंचुरी हर बार मारने जाऊंगा ना, तो बार बार आउट हो जाऊंगा। इंस्टेड ऑफ दैट आपको स्टेडी प्लेयर जैसा खेलना है, स्टेडी स्टेडी प्लेयर जैसा खेलना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, फिफ्थ रूल, डोंट इन्फ्लुएंस बाय अदर्स। आपको आपका ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, आपके पास स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एंड आपको आपका प्लान को ही एग्जीक्यूट करना है। टीवी पे कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे आजकल देते हैं डिटेल्स में, ट्रेडिंग के टिप्स मिलते हैं, काफी लोग बोलते हैं, तो कोई भी रॉन्ग जा सकता है। तो यू शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस बाय अदर्स कि अभी लग रहा है कि ऐसा है, तो यस न्यूज होती है, बट देन यू शुड स्ट्रिक्टली, मतलब तुम आपका जो रूल है वो फॉलो करना है, ठीक है। सिक्स्थ रूल इज ऑलवेज मेंटेन, क्या आपने ट्रेड किया ना वो सारा चीज आपको मेंटेन करना है। क्या एंट्री प्राइस थी, क्या एग्जिट प्राइस थी, क्या माइंडसेट में आपने ट्रेड लिया, वाई। क्योंकि आप बिजनेस, हर एक बिजनेस जो करते हो, तो बिजनेस में आप हर एक डिसीजंस लेते हो ना, तो उसमें लिखते हो कि आज मेरा ये डेली एक्सपेंसेस ये हो गया, ये सेल्स एक्सपेंसेस हो गया, ये सारा सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हो। यहाँ पे भी वो करना पड़ेगा राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज एवरी वीक अगर आप देखोगे ना, तो आपको उसमें दिख जाएगा कि आपने ये रूल बनाया था कि मुझे ये ऐसा फॉलो करना है, बट आपने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, या रिस्क रिवॉर्ड रेशो में मैंने ये कर लिया, मैंने ये ऐसा उसका स्टॉप लॉस लगाया था बट मैंने ब्रेक कर दिया। देन ये आप रेगुलरली समझोगे ना, तो स्लोली स्लोली आपका ट्रेडिंग बहुत स्ट्रांग होते जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या कर रहे हो, आपका आपको डायरी मेंटेन करना है, एंड डेली जो भी हो रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है। एंड सेवेंथ रूल इज, ये जो अभी हमने सारे रूल्स देखे हैं ना, वो आपको सारे सारे फॉलो करने हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू स्टिक टू द प्लान। कुछ भी उल्टा हो गया, आपका प्लान बना है ना, आपने स्टॉप लॉस का स्ट्रेटेजी बनाया, आपने टारगेट का स्ट्रेटेजी बनाया, आपने टारगेट डिसाइड किया, स्टॉप लॉस डिसाइड किया, व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग, यू शुड नॉट डिविएट फ्रॉम इट। वंस यू डिविएट फ्रॉम दैट, व्हाट विल हैपन, देन आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो आपको डिविएट नहीं होना है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, ये सारा एकदम डिसिप्लिन ट्रेडिंग है। जितना डिसिप्लिन लाओगे ट्रेडिंग में, इंट्राडे भी नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर मार्केट में आपने देखा होगा कि 90% लोग पैसा कमा, ये होता है, लूज होता है। व्हाई दे आर लूजिंग मनी? बिकॉज दे डिविएट फ्रॉम देयर रूल्स, दे डोंट फॉलो द रूल्स। वो है ना स्टंट करने जाते हैं, वो बहुत सारा लोगों से टिप्स लेने जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो एक्चुअल रूल्स होते हैं ना, वो नहीं फॉलो करते। बट देन देर आर 7-8% पीपल हु फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल, एंड इन एवरी ट्रेडिंग, नॉट ओनली इन इंट्राडे बट इन्वेस्टिंग का रूल्स है, ये सारे अगर आप रूल्स फॉलो करोगे ना, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल। बट देन दोज हु आर नॉट हैविंग अ सक्सेस, व्हाट दे डू, दे ब्लेम अदर्स। अरे मेरा ना तो ब्रोकर ने पैसा गवा दिया, मेरा ऐसा हो गया, उसने बोला करके मैंने किया। सी नोबडी इज गोइंग टू यू नो टीच यू। हर एक का अपना एजेंडा होता है पैसा कमाने का। आप यहाँ पे भी आज भी आए हो तो आपको कुछ सीख के आपको पैसा कमाना है, ठीक है। हम आपको ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि हमको भी चाहिए कि हम हमारे अकाउंट ओपन करें। हम आप हमारा कोर्स ये करें और हमको भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। बट देन हर एक का अपना अपना एजेंडा होता है, तो आपको ये एकदम क्लियरली समझना चाहिए, एंड आपके लिए क्या सही है वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको
ये जो रूल्स है हमने जो अभी देखे 7 रूल्स है वो आपको फॉलो करने चाहिए। ये वेबिनार हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल करेंगे, तो आप हमारे अगर इसमें फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर दो तो वहां पे भी अवेलेबल होगा, तो यू विल हैव टू ज्वाइन देयर आल्सो। ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट ए स्टॉक फॉर इंट्राडे। तो अगर हमको देखना है तो हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक रूल है कि लिक्विड स्टॉक होने चाहिए। लिक्विड स्टॉक इजीली कैसे आइडेंटिफाई होते हैं कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स है, क्योंकि निफ्टी 50 में आने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि इट हैज टू बी लिक्विड, उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, या फिर एफएनओ की जो लिस्ट है ना उसमें ट्रेड करो। अगर कोई ऐसे टिप आया करके आपने ऑट में ट्रेड कर लिया तो वहां पे बायर और सेलर आपके प्राइस में नहीं मिला ना, यू विल गेट स्टक। ऐसा हुआ है कि मतलब किसी ने सेल कर दिया है एंड देन उसके बाद बायर ही नहीं मिला, एंड देन व्हाट हैपेंड कि उनको वहां पे सेल किया था इंट्राडे में, बायर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर वो पोजीशन थी नहीं, स्टॉक थे नहीं उनके पास, एंड देन उनको पेनल्टी आ गया। ऐसा भी मैंने केसेस मेरे 15 साल के स्टॉक मार्केट की करियर में देखे हैं। तो आपको वो स्ट्रिक्टली जो है ना लिक्विड स्टॉक्स को फॉलो करना है। सेकंड थिंग, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको वो जो स्टॉक है ना उसमें थोड़ा तो वॉलेटिलिटी चाहिए। मतलब अगर आप एंट्री करोगे और कोल इंडिया में कोशिश करोगे, आईटीसी में कोशिश करोगे, यू विल नॉट फाइंड दैट बहुत ज्यादा जो मोमेंट होता है ना वो नहीं मिलेगा। तो वॉलेटाइल ये करने के लिए ना वॉलेटिलिटी के स्टॉक्स आपको ढूंढने होंगे, तो आपको आपकी ट्रेडिंग लिस्ट बनानी होगी। यू कैनॉट बहुत सारे ये 6000 स्टॉक्स है, तो आप सारे सारे तो चेक नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, आपकी एक जो ट्रेडिंग लिस्ट बनानी होगी जिसमें वॉलेटिलिटी है, लिक्विडिटी है, ये दोनों टाइप की लिस्ट आपको बनानी होगी। एंड देन यू हैव टू फॉलो दैट 15 to 20 स्टॉक्स का लिस्ट। 10 होगा तो बेहतर है, वो 10 स्टॉक्स में आप उसका मोमेंटम ट्रैक करो तो आपको पता चल जाएगा। वेनेवर यू आर एंटरिंग, तो आपको मार्केट का ओवरऑल मूड भी देखना है। ऐसा हो सकता है कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है और वो आपका स्टॉक नीचे जा रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट देन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल मूड क्या है वो देखना है, क्योंकि ओवरऑल मूड में ना आपको एक ट्रेंड पता चलता है कि क्या डायरेक्शन का ट्रेंड है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि विल हैव टू फॉलो द ट्रेंड, यू कैनॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, मतलब कि आप सोचो कि 1000 लोग सामने से आ रहे हैं और आप यहां से अकेले जाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपको तकलीफ आएगी। बट ये 1000 लोग एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ना, तो आप भी ये डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो इजी जाएगा। तो यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड, वेदर फंडामेंटल इट इज राइट और रॉन्ग वो देखना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो ट्रेंड है वो ट्रेंड को ही फॉलो करना है। ग्रीन डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको ग्रीन लेना है, आपका कॉल लेना है, करना है। वी शुड नॉट गेट अगेंस्ट द ट्रेंड। कॉन्टेरियन मूव ये जो होता है ना, यस, बहुत ज्यादा आप शार्प हो गए ना ट्रेडिंग में, उसके बाद वो टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। बट देन फिर भी दैट वर्क्स ओनली 20% ऑफ टाइम। मैक्सिमम आपको जो ट्रेंड है वही फॉलो करना है। एंड अगेन अगेन आई एम सेइंग कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फॉलो दी प्रोबेबिलिटी। जितनी आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, इवन 50% भी रहेगी आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, आप मतलब 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से 6 गलत गए, 4 भी है ना, तो भी सक्सेसफुल कैसे होना है, वी आर गोइंग टू सी दैट इन फ्यूचर। सो हियर वी आर कमिंग व्हाई पीपल लूज मनी। ठीक है, तो देयर आर मेजरली 4 रीजंस कि लोगों के पास नॉलेज। यहाँ पे अगर आप सब लोग आ गए हो एंड देन यू आर टेकिंग सम नॉलेज और रेगुलरली आप इम्प्रूव कर रहे हो, तो दिस इज ये अलग से जाके, नहीं तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं ना हमारे कि उनको नहीं, आप ही करो, आप ही समझो, उनको पता ही नहीं होता कि ऐसे ट्रेड क्यों हो रहा है। वी डोंट टेक एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स। कि हम, हमारा स्ट्रिक्ट रूल है, बिकॉज वी नेवर डू ये टाइप का। अगर आपको नहीं पता है ना तो हम विल ट्राई टू एजुकेट you regularly, and the knowledge is very important, and you'll get it from our website, and plus we have a blog, plus we are regularly हमारे वेबिनार्स है, आपको ये रेगुलरली मिलता जाएगा। सेकंड थिंग इज मार्केट साइकोलॉजी। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। वन इज आपकी खुद की साइकोलॉजी, जहां पे फियर है, ग्रिड है, ठीक है,
देन वो आप कंट्रोल कर पा रहे हो कि नहीं, फियर बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, ये है, और आप फियर में वो एग्जिट कर जाते हो। स्टॉप लॉस कितना रखना है, कैसा रखना है, वो सब देखने वाले हैं हम। बट देन एक ऐसा होता है कि अब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, आपने टारगेट रखा है, ये बहुत बार ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि मैंने ना 10 रुपए में तो पोजीशन काट दी, 10 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया और उसके बाद है ना और 15 रुपया ऊपर गया, एंड दे उनको खराब लगता है कि मेरा वो 15 रुपया भी मिस हो गया। तो ये सारी साइकोलॉजी कंट्रोल करनी चाहिए, एंड देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन देर आर पीपल हु ओनली लुक फॉर टिप्स। रिसर्च किसी का यूज करना गलत बात नहीं है, आपको रिसर्च यूज करना चाहिए, जो जहां से स्ट्रॉन्ग रिसर्च और स्ट्रॉन्ग टिप्स मिलते हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। बट यू शुड ऑल्सो नो कि व्हाई दिस इज लाइक दिस, एंड देन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उसके साथ साथ में आपका सिर्फ अगर टिप्स के पीछे जाओगे, तो क्या पता आपको वो सामने वाला गलत हो सकता है। बट अगर आपको रूल्स भी पता है, आपके रूल्स भी है, आपको स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप वहां पे गलत नहीं हो सकते। तो यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट टू मच ऑन एडवाइजर। So there are three pillars of being successful in the market. First is psychology. This is very important. जब भी अभी हमने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी दो तरीके की होती है, कि आपकी साइकोलॉजी और एक मार्केट की साइकोलॉजी। मार्केट की साइकोलॉजी आपको कहाँ से समझेगी, आपको टेक्निकल एनालिसिस से समझेगी। जो टेक्निकल एनालिसिस में आपको जो चार्ट्स दिखते हैं, जो कैंडल स्टिक्स दिखते हैं, वो क्या दिखाता है। टेक्निकल एनालिसिस आपको मार्केट का मूड क्या चल रहा है, मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है, उसका हिंट देता है। एंड वो अगर आपको सही तरीके से रीड करने आ गया, तो व्हाट विल हैपन, यू कैन क्रिएट अ सक्सेस ओवर देयर। तो आपको काफी अच्छा यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। प्लस यू शुड हैव अ ट्रेडिंग सिस्टम, कि मतलब कि अगर मैं कोई स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूं, जो आज हम इंट्राडे का ट्रेडिंग सिस्टम देखने वाले, बट देर आर वेरियस स्टाइल्स। ऑप्शन में भी आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। फ्यूचर्स अगर आप एंट्री कर रहे हो तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। करेंसी ट्रेडिंग, इट इज वेरी इजी टू अर्न 500 रुपीज पर डे, बट आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये सारा चीज है। बट अगर आपको ये दोनों चीज भी है ना, फिर भी ये तीसरा चीज नहीं है ना, मनी मैनेजमेंट, देन खत्म। तो ये तीनों चीज अगर सक्सेस होगी एंड तीनों चीज आपके पास होगी, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग एंड स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, सो वी हैव अ कोर्स एंड आई एम गोइंग टू एक ना, आई एम जस्ट गिविंग अ 5 मिनट्स का आपका डिस्कशन, एंड देन again we'll not spend much time over here to discuss, but then I'll discuss, because this is sponsored by my invest card, this event is sponsored, so we are going to discuss this for 5 minutes, what their course is, and then I'm going to give you an offer also. But then again we'll move to how to do intraday trade setup, जो है कैसे करना है, ये सारी चीज हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ समझते देखते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, एंड दिस कोर्स इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दिस 3 सक्सेस एलिमेंट्स। तो ये सारे सक्सेस एलिमेंट मोल्ड करके वी हैव क्रिएटेड दिस कोर्स। currently it is available on website for 3999. what you are going to learn is all type of major candlesticks, कैसे चार्ट का टाइप्स होता है, क्या होता है, ट्रेंड्स क्या होता है, देन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, चार्ट का जो पैटर्न्स होता है, ये जो भी डिजाइन आपको लगता है वो सारे वी आर गोइंग टू कवर इट। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। देन मार्केट साइकोलॉजी, हाउ टू फाइंड आउट मार्केट साइकोलॉजी ऑन चार्ट पैटर्न्स, ये सारा चीज हम देखने वाले हैं। देन प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, के along with that price on chart, what you see market psychology, along with that there is a volume also, so volume says anything something, तो ये दो कॉम्बिनेशन में आपको कैसे यूज करना है। देन फिबोनाची, support resistance, how to find out support resistance, so this will help you in option trading also. Then moving averages, exponential moving averages, how to use various moving averages. Then there are sentiment indicators, so it will help you to understand what type of sentiments are going on, plus momentum indicator। ये सारा चीज ये कोर्स में कवर होता है। एंड अल्टीमेटली after all this system, what we were talking about is risk management, that is money management। तो ये मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम
also, and trading strategy and entire trading system we are going to discuss in this course. Currently this is available for 3,999 rupees. Okay, this will be a live session, मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो कोर्स है. It will be just like this, but this will be more interactive. Now when we are discussing everything on webinar में काफी सारे लोग होते हैं, तो वहां पे हम म्यूट करके रखते हैं आपको, बट यहाँ पे इंटरैक्टिव सेशंस होंगे, ठीक है. एंड देन उसके बाद हमारे वीडियोस है, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल टू लर्न. जो आपने सीखा वो सारे वीडियोस पे भी अवेलेबल होगा. सो यू विल बी कुछ भी अगर आपको मिस हो गया तो आपको रेगुलरली मिलता जाएगा. एंड देन लाइफ टाइम सपोर्ट है, ये लाइफ टाइम आपके लिए मिलेगा, ठीक है. देन यू कैन सेट फॉर रिपीट सेशंस ऑल्सो. सेकेंड थिंग, इट विल बी इंटरैक्टिव सेशंस. आपको लाइव में कुछ क्वेश्चंस है वो है तो डिस्कशंस होता रहेगा, लाइव मार्केट एग्जांपल्स, लॉट ऑफ केस स्टडीज, एंड देयर विल बी अ नोट्स आल्सो विल बी गिवन टू यू. प्लस यू विल बी having access to our telegram channel जो स्पेशल है only for customers and only for those who have enrolled with my invest card. उनके लिए, जो नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, वो सारा एंट्री मिल जाएगा. एंड बेस्ट पार्ट इज नाउ टुडेज ऑफर. Now this course is 399 का course है. You can go on website right now and check it. But since you are attending this webinar, we are slashing this price and we are creating this price and थोड़ा सा low करके दे रहे हम आपको price, which is we are today's price. मतलब अगर आप if you are entering into it, it is just 499, मतलब 1,500 में 1499 पे आपको ये मिल जाएगा. इफ यू आर ऑलरेडी अवर कस्टमर्स, नाउ देयर आर फ्यू कस्टमर्स जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स है, उनको फर्दर 499 का डिस्काउंट मिलेगा. यू कैन ओपन एन अकाउंट एंड अवेल दिस ऑल्सो, बट अदरवाइज यू डोंट वांट, दैट इज ओके ऑल्सो. यू कैन गो फॉर 1499 के साथ में, यू कैन अवेल दैट. दिस कोर्स विल लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 1.5 month, ओनली ऑन संडे 2 hours. ग्रेजुअली वो जो हम सीखेंगे विल इम्प्लीमेंट दैट इनटू वीक, एंड देन वी कैन डिस्कस. वो ऐसे इंटरैक्टिव सेशन में रेगुलरली चलेगा. तो फ्रॉम बेसिक विल स्टार्ट, एंड फ्रॉम बेसिक से हम ग्रेजुअली एडवांस और एडवांस स्ट्रेटेजीज, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर. प्लस यू आर गोइंग टू गेट करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग का जो कोर्स है उसके साथ साथ में एडिशनली फ्री मिलेगा. तो दिस इज बंडल अप टू अप्रोक्सीमेटली 20-22 आवर्स का लर्निंग है, प्लस पीडीएफ है, प्लस वीडियोस है, ठीक है. सो ऑल दोज वी आर गोइंग टू लर्न ऑन दिस कोर्स लाइव सेशंस में. दैट सेशंस on webinar you can attend through your mobile, plus you can attend there, and then those sessions you can again watch it on your mobile में से आप देख सकते हो. एनी क्वेरीज, एनी और रिपीट सेशंस हमारे रेगुलरली चलते रहते, तो यू कैन अटेंड दोज. करंटली हमारा जो टेक्निकल का जो एक को ये है सेशन है, वो अभी अबाउट टू क्लोज टुमारो, तो फाइनल डे है उसका. देन विल बी स्टार्टिंग न्यू कोर्स लास्ट संडे को हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है. तो यू कैन कॉन्टैक्ट एनी ऑफ दिस नंबर्स एंड देन वी कैन डिस्कस दिस. Otherwise you will receive a call from our team members and you can discuss, you have any queries, okay. And everything will be given, मतलब GST bills है, everything मतलब proper paper ये करके बिल के साथ आपको वो जो पैसा पे किया वो आपको मिल जाएगा. It is on GST bill, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे कुछ गलत ये कर रहे हैं, ठीक है. So now we are going to select, देखने वाले हैं कि how to use intraday, मतलब कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दो स्टॉक्स एंड कैसे करने वाले. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अ थीम, ठीक है, कि हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दो स्टॉक्स. तो ये सिलेक्ट करने वाले हैं. जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट. ओके, हाँ, सॉरी. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक्स, एंड देन उसका जो मैं ना लाइव चार्ट्स पे, अभी लाइव तो नहीं चालू होगा, टुडे इज अ सैटरडे, बट देन मैं चार्ट्स पे जाके आपको वो शेयर कर दूंगा, एंड देन चार्ट्स पे वो स्ट्रेटेजी लगाऊंगा, एंड देन यू विल कम टू नो कि अगर ये स्ट्रेटेजी, अगर मैंने ऐसे एंट्री किया तो व्हाट विल हैपन, वो हम देखने वाले हैं.
तो आई बिलीव कि अगर आप ये समझ लो प्रॉपरली एंड यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट फ्रॉम मंडे, एटलीस्ट आप ये यूटिलाइज करने शुरू करोगे, प्रॉपरली यूज करोगे, देन यू कैन स्टार्ट योर डे ट्रेडिंग। सो ये लेवल के आज हम डिस्कशन करने वाले कि प्रॉपरली आपको डे ट्रेडिंग कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, तो पहला तो होता है कि आई एम एंटरिंग इनटू द स्टॉक्स। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आप होराइजन बनाओगे ऑफ योर 10 to 15 स्टॉक्स का, तो वो 10 to 15 स्टॉक्स में स्टिक रहना है। एक बार आपने वो होराइजन बना लिया, देन आपको क्या करना है, पहले तो एंट्री करना है। अभी व्हेन यू आर डूइंग अ इंट्राडे, सो टाइम पीरियड आप क्या लोगे कैंडलस्टिक का, इट विल बी अ 15 मिनट्स to 30 मिनट्स। ठीक है, बट जब भी आप एंट्री करोगे, स्टॉक में एंट्री करोगे, तो एक ही इंडिकेटर पहले लगाओगे, दैट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एंड दैट टू ऑन 5 मिनट्स का कैंडलस्टिक पे। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 मिनट के कैंडलस्टिक पे वैप लगाएंगे। ठीक है, WVAP। ठीक है, जिसको जिसको ये पीपीटी चाहिए, they can contact those numbers. I am just holding for these numbers. Any of these numbers you can contact and will forward you this PPT. You can take screenshot अभी immediately and then ये जो PPT है, तो आपको क्या क्या indicators लगा है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, you don't have to write the things, we'll send you this PPT। आपको ये फॉरवर्ड कर देंगे हम, इसके नोट्स भी फॉरवर्ड करेंगे, डोंट वरी। So you can contact or chat any of this numbers and आपको ये मिल जाएगा। Just say hi and I want PPT, इतना ही लिख दो, आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट है, हमने वैप देखा। वैप के बाद हम क्या करेंगे, अभी हमको तो स्टॉक मिला, अभी वैप के बाद क्या होगा मालूम है आपको, वैप सिग्नल देगा कि यस दीज आर द स्टॉक्स जहां पे हम मुझे एंट्री करनी चाहिए। आपने क्या किया, वो वैप 15 स्टॉक में से आपने उसमें से 4 या 5 सिलेक्ट किए। यस, ये स्टॉक में थोड़ा सा दम लग रहा है आज। इसमें वेब आपको क्या करता है ना कि वेटेड एवरेज प्राइस वॉल्यूम देख के ना आपको जो ट्रेंड है ना वो एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं वो बताता है कि अप ट्रेंड है। जैसे हमने डिसाइड किया था कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है, वो जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, उसको आपको फॉलो करना है। तो अगर अप ट्रेंड स्टेडी अप ट्रेंड है कि नहीं या स्टेडी डाउन ट्रेंड है कि नहीं, ठीक है, अप ट्रेंड चालू हुआ है कि नहीं या अप डाउन ट्रेंड चालू हुआ है कि नहीं, ये आपको वैप बताता है। वैप के बाद क्या करोगे, आप एवरेज ट्रू रेंज ATR सिलेक्ट करोगे, वैप हटा दोगे। आपने वो 5 स्टॉक देख लिए, उसके बाद आपने ATR लिया। ATR नॉर्मली टिपिकली 14 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चलता है, बट ये जो है ना रूल जो फिक्स नहीं है। यू कैन मॉडिफाई दिस, 14 डेज को 11 डेज कर सकते हो या ज्यादा भी कर सकते हो, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड है। एंड द मोर कम डेज लेंगे ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा प्राइस। ठीक है, एंड इनिशियली ये कमोडिटी मार्केट के लिए यूज होता था, बट देन ओवर द ऑफ टाइम पीपल फाइंड आउट के एवरेज ट्रू रेंज ये सारे मार्केट में एप्लीकेबल हो सकता है, एंड देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग दिस। देयर आर मेनी इंडिकेटर्स लाइक दिस, आई एम गोइंग टू डिस्कस जस्ट 3 इंडिकेटर्स टुडे जहां से आप इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हो। तो सेकंड इंडिकेटर इज एवरेज ट्रू रेंज। आपने सिलेक्ट किया, पहले क्या देखा, पहले आपने मार्केट का ओवरऑल मूड देखा जो हमने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने ओवरऑल मार्केट का स्टॉक सिलेक्शन में मूड देखा था। ठीक है, देन मैंने देखा ट्रेंड मुझे फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं ट्रेंड कैसे फॉलो करूंगा वो मैंने देख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे ट्रेंड कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं, पहले तो वैप देखा। वैप के बाद एवरेज ट्रू रेंज देखा। एवरेज ट्रू रेंज क्या होता है कि आपको वॉलेटिलिटी पता चलती है कि कितनी वॉलेटिलिटी है, मतलब कि ये मूवमेंट कितना दे सकता है। वो मोमेंट कितना दे सकता है उसके हिसाब से आप क्या करते हो, फिर आपका टारगेट डिसाइड करते हो एंड स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो। देखेंगे आगे, डोंट वरी। तो टारगेट डिसाइड करते हो, साथ साथ में स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो। हम चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ी सी थियरी कवर करता हूं अभी। ठीक है, एंड देन थर्ड इज वो जो ट्रेंड है, तो एडीएक्स देखेंगे, जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है वो देखेंगे। ठीक है, तो हम ये सारा देखा, मतलब हमने पहले क्या देखा कि यस ट्रेंड चालू हुआ कि नहीं, अप ट्रेंड चालू हो गया, ये मेरे स्टॉक में अप ट्रेंड चालू हो गया। ओके, अप ट्रेंड चालू हो गया तो कितनी वॉलेटिलिटी है, मतलब कितना मूव हो सकता है। सेकंड, यस ओके, कि ये दिन में 15 रुपया मूव हो सकता है, या अभी करंट वॉलेटिलिटी जो चल रही है वो 8 रुपए की चल रही है, तो उसके हिसाब से मैंने मेरा टारगेट डिसाइड किया, मेरा स्टॉप लॉस डिसाइड किया, एंड देन थर्ड क्या दिया,
कि जो डायरेक्शन है, एडीएक्स क्या बोलता है, एडीएक्स मुझे अगर जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है कि नहीं, स्ट्रांग ट्रेंड होगा तो आई कैन एंटर इट। अगर मुझे एडीएक्स सिग्नल रॉन्ग देता है कि स्ट्रांग नहीं है उतना, ट्रेंड है, यस अब ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ जो वैप बता रहा है, बट उतना स्ट्रांग नहीं है, आई विल नॉट एंटर इनटू दैट। तो ऐसे फिल्टर करके मैं एक या दो स्टॉक पे आता हूँ। तो पहले मैंने देखा 15 स्टॉक में वैप लगाया, वैप ने मुझे बता दिया कि 5 स्टॉक्स में पॉसिबल है कि एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हुआ। सेकंड में क्या देखता हूं, एडीएक्स देखता हूं या फिर एटीआर देखता हूं। तो एडीएक्स मुझे क्या बताता है कि ये ट्रेंड हुआ वो स्ट्रांग है कि नहीं। एंड देन थर्ड क्या देखते हैं, उसके बाद थर्ड देखते हैं कि हमारा कितना वॉलेटिलिटी है, तो वी कैन सेट अप आवर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। एंड उसके बाद एवरीथिंग इज मनी मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारा चीज के बाद मनी मैनेजमेंट अगर आप करोगे ना, तो आप रोज पैसा घर पे लेके जाओगे। कैसे, वो आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमें ना यहां से इस पे जाते हैं, चार्ट्स पे जाते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस जो लाइव चार्ट्स है, मतलब लाइव नहीं है इन शॉर्ट, बट देन चार्ट्स है, वो चार्ट्स पे देखते हैं कि कैसे करना है। एंड यू विल सी दोस, एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम सेटअप करके देखते हैं, तो सेटअप में आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू यूज दिस इंडिकेटर्स। तो मैं 2 मिनट के लिए यहां से अभी पीपीटी स्टॉप कर रहा हूं शेयरिंग का, एंड देन आई एम शेयरिंग माय क्रोम का विंडो, तो आपको वो मिल जाएगा। ओके, सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट। पहले तो ये सारे इंडिकेटर्स एडीएक्स एटीआर में हटा देता हूं, तो आपको ओवरऑल क्लीन चार्ट मिलेगा। देन एनी ऑफ द स्टॉक्स वी कैन डू दिस। ठीक है, तो उसका जो प्राइस है, टाइम है, एवरीथिंग विल सेट। तो आपको 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पे सेट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ यू वांट टू लर्न डीप, आपको मतलब काफी अच्छे से कैंडलस्टिक का इंटरप्रिटेशन, अगर कोई भी इंडिकेटर्स के सिवा कि ये क्या हुआ, ये कैंडल्स में क्या हुआ, वो सीखना है, तो यू कैन यू नो गेट इन टच विद अस फॉर अ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। बट राइट नाउ हम देखते हैं। तो मैंने ऐसे ही टेस्ट के लिए कुछ स्टॉक्स डाले हैं, तो हम 3-4 स्टॉक्स देखेंगे और उसमें वैप डाल के देखेंगे पहले। तो पहले पहले हम लोग ने देखा था कि हम स्टॉक्स देखेंगे, तो एमसीडी जो है उसमें हम अभी वैप डालेंगे। तो जैसे हमने डिसाइड किया था कि 5 मिनट के कैंडल पे वैप डालेंगे। ठीक है, नॉर्मली वैप डालने के बाद आप एंट्री कभी करोगे, आप एंट्री करोगे 9:45 के बाद ही, क्योंकि उसके पहले मार्केट है ना बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। ठीक है, एंड वो वॉलेटिलिटी में अगर आप इन्हें एंट्री कर लिया ना, देन थिंग्स कैन गो रॉन्ग। ठीक है, तो ये वैप है। अभी वैप आपको क्या बताता है, कि वैप आपको बताता है कि ट्रेंड है ना एस्टेब्लिश हुआ कि नहीं। अभी ये सिंपल है, ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू लाइन जो है, अगर प्राइस के ऊपर, प्राइस इज व्हाट, दीज आर द कैंडल्स। ठीक है, ये ब्लू लाइन अगर ऊपर है, प्राइस के ऊपर वैप के, इसका मतलब के प्राइस नीचे है, तो प्राइस नीचे है तो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, डाउन ट्रेंड में है। और प्राइस ऊपर है, अगर प्राइस नीचे आ गई, ठीक है, तो अब ट्रेंड शुरू हो गया। दिस इज वेरी सिंपल। जब भी ये जो वैप है, ये जो प्राइस को लग के है, जब इधर देखोगे आप, तो यहाँ पे ना प्राइस के अंदर अंदर ही घूम रहा है वैप। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो प्राइस के अंदर अंदर घूम रहा है, तो वहां पे आप एंट्री नहीं करोगे। वैप लाइन है ना, कभी भी डे शुरू होता है ना, उस दिन का डे बंद हो गया, मतलब आप नीचे टाइम देखो तो 3:30 बजे बंद हो गया, 9:15 बजे शुरू हो गया ना, तो वैप की लाइन जो है ना रॉकेट जैसे ऊपर जाएगी, वो इग्नोर करना है, उसका कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं होता है।
क्योंकि नया डे शुरू हो गया, इसके लिए वॉल्यूम आ गया और वॉल्यूम के वजह से वो लाइन ऊपर चली गई, तो इसका उतना ही है, तो उसको इग्नोर करना है। अभी आप एंट्री करोगे तो अगर देखोगे कि ये 9 बजे के आसपास, 9:15 बजे के आसपास आप देखोगे कि लाइन है ना जो प्राइस के अंदर अंदर ही घूम रही है ओवरऑल। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। कि लाइन है ना प्राइस के अंदर घूम रही, ज्यादा है नहीं। इधर आप देखोगे इधर अप ट्रेंड है, नो डाउट, बट है ना लाइन है ना बहुत अंदर अंदर है, तो दिस कैन बी वेरी रिस्की। तो आप एंट्री नहीं करोगे जब तक ये क्लियर सिग्नल नहीं होता है। तो कोई भी स्टॉक में आपको ये क्लियर सिग्नल मिलेगा, कभी मिलेगा जब ये जो इसकी गैप बढ़ जाएगी, मतलब कि ये लाइन है और लाइन की गैप बढ़ गई। आप देखो इधर ने आपने एंट्री करने का मौका मिल गया, इधर से ऑलमोस्ट इतना आपको प्राइस मूवमेंट मिल सकता है इधर, आप देखोगे तो। सो ये जब भी गैप बढ़ गई, अभी ये देखा तो आपको शॉर्ट सेल का सिग्नल दे दिया है, एंड शॉर्ट सेल दिस इज ऑलमोस्ट दिस मच ऑफ लॉन्ग, इतना नीचे तक गया शॉर्ट सेल, ठीक है। तो अब इसके बीच में तो वापस ये सिर्फ आपको ना एंट्री प्राइस बताएगी, मतलब कि उसमें ये नहीं बताएगा कि कितना ये करना चाहिए, कितना में एंट्री करना चाहिए, कितने में क्या, वो नहीं बताएगा आपको एंट्री करना चाहिए कि नहीं। वो स्टॉक सिलेक्शन का फर्स्ट सिलेक्शन इज वैप। तो ये गैप बढ़ गया, मतलब आपने सिलेक्ट कर लिया ओके कि इसमें मुझे ये ट्रेंड दिख रहा है। अभी वो ट्रेंड कितना एस्टेब्लिश हुआ, उसके लिए हमको एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है एंड एवरेज ट्रू रेंज है। ट्रू रेंज क्या बता दी है, वॉलेटिलिटी बता दी। आपने सिलेक्ट कर लिया कि चलो, ये होने के बाद आपने 5 स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आज हम एक स्टॉक पे देखते हैं, देन दूसरे स्टॉक्स पे चले जाएंगे। तो आपने ये देख लिया कि ओके ये सिलेक्ट करना है मुझे स्टॉक, देन यू हैव टू मूव टू योर ट्रेडिंग स्टाइल। जैसे 15 है, 15 मिनट्स आई प्रेफर नॉर्मली। 15 मिनट्स में वैप आपको उतना काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा गैप दिखा देगा, तो 50 उसमें उसको इग्नोर करना है। वैप इज ओनली ऑन 5 मिनट्स, आपको ट्रेंड क्या है वो पता करने के लिए, ठीक है। 15 मिनट्स में भी आप यूज कर सकते हो, बट देन इट विल नॉट गिव, मतलब वो पूरा सिग्नल नहीं मिलता। देन आप वैप को हटा दो, सिंपल। आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद वैप को हटा दो। अभी नाउ इट इज अ टाइम टू टेक अ डिसीजन। फिर देन व्हाट यू विल डू, यू विल गो विद अनदर, ये कि एवरेज एडीएक्स, ए डी एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये जो इंडेक्स इंडिकेटर है ना, वो आपको डायरेक्शन बताता है ट्रेंड का, ठीक है, कि वेदर इट इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। तो आपको वो और एक एडिशनल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इसमें और एक आपको ये है कि अगर स्ट्रांग अप ट्रेंड रहेगा ना, तो वो ये जो प्राइस पॉइंट है ना उससे ऊपर चले जाएगा, काफी मिड पॉइंट से काफी ऊपर चले जाएगा। तो ये जो अगर जब भी डायरेक्शन है ना, ओके। अभी आप इधर देखोगे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और आप ये जो है ना वो ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब कि इसने क्या बताया आपको कि ये जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है, ये आपको बता दिया। आपको तो वही चाहिए ना कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। अभी इधर देखोगे कि प्राइस ऊपर जा रहा है और ये जो है ना वो नीचे आ रहा है, तो आपको ना बता दिया कि यस ये जो ट्रेंड है ना वो उतना स्ट्रांग नहीं है ये पॉइंट पे, ठीक है। तो ओवरऑल आप वॉल्यूम भी देखोगे तो इधर वॉल्यूम कम है, ठीक है, बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। तो आपको वो एस्टेब्लिश होता है कि यस एडीएक्स आपको डायरेक्शन भी बताता है कि यस इट इज अ वेरी स्ट्रांग डायरेक्शन। तो आपको वो एक कंफर्मेशन मिल गया कि आपको अगर 40-35 के ऊपर, मतलब नॉर्मली 30 के ऊपर अगर जा रहा है ना, तो स्ट्रांग, इट इज वेरी स्ट्रांग गिना जाता है। तो आपको ये जो प्राइस मोमेंट है ना वो आपको 30 का ऊपर अगर जाने लगा, इसका डायरेक्शन में मतलब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं देखना है, ये कितना स्ट्रांग है उतना ही समझाता है अपने को। हमने दो चीज देखी कि स्टॉक सिलेक्ट किया वेब से, दूसरा क्या किया कि हमने डायरेक्शन कितना स्ट्रांग है वो देखा। अभी तीसरा है कि कितना प्राइस पॉइंट रखे, कितना वॉलेटिलिटी रखे, ठीक है। तो मैंने तीसरा इंडिकेटर इसके साथ साथ में ले लिया, एटीआर। देर आर वेरियस और सिग्नल के इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेजेस है, वो सारे हम एक साथ आज नहीं कवर करेंगे, बट देन हमारे फ्यूचर वेबिनार्स में, फ्री वेबिनार्स भी उसमें भी कवर करते हैं हम। और
हमारे जो पेड वेबिनार्स है उसमें भी कवर करते हैं, ठीक है। तो एडीएक्स हमको ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है, डायरेक्शन बताता है कि और कितना स्ट्रांग है ये बताता है। तो एवरेज ट्रू रेंज है ना, आपको उसकी वॉलेटिलिटी बताता है। अभी आप देखोगे ये वॉलेटाइल है, तो कितना वॉलेटाइल है, कितना परसेंटेज से वॉलेटाइल है वो आपको पता है, बताएगा। ये मतलब अभी 3% यहां से वॉलेटाइल है, या ये देखोगे तो 2% वॉलेटाइल है। तो उसकी जो प्राइस है उसमें 2% मिला दो तो आपको प्राइस मिल जाएगी 500 रुपए में 2%, मतलब के रफली 10 रुपए का मूवमेंट आ सकता है। तो 10 रुपए का मूवमेंट आ सकता है, तो यू कैन इजीली डिसाइड कि मुझे स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या रखना है। तो वी आर गोइंग टू लुक एट कि कैसे मतलब स्टॉप लॉस रखना है, आपके जो टोटल ट्रेडिंग अकाउंट पे कैसे स्टॉप लॉस रखना है और कभी कितना टारगेट रखना है, ये सारा सारा चीज हम देखने वाले। तो दिस आर द थ्री indicators. There are many indicators like this, मतलब there is one more indicator, it is called super trend। वो आपको ट्रेंड के बारे में काफी स्ट्रांग बताता है, तो आप ये भी एक इंडिकेटर ध्यान में रखना। देयर इज अ सुपर ट्रेंड करके इंडिकेटर है। दिस इज वेरी सिंपल। व्हेन इट इज अ डाउन ट्रेंड, रेड लाइन होगी एंड प्राइस ऊपर होगी, प्राइस के ऊपर लाइन होगी। अप ट्रेंड है तो आपको चेंज होके मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग का क्लियर क्लियर सिग्नल मिलेगा। तो इफ द यूज फोर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इंडिकेटर्स, इट विल गिव यू अ क्लियर क्लियर पिक्चर कि ये स्टॉक में मुझे एंट्री करना चाहिए कि नहीं। अभी आप यहाँ पे देखोगे फ्लैटिश मोमेंट है, यू शुड नॉट एंटर इनटू दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, मोमेंट भी बहुत ज्यादा सामने सामने चल रहा है। ट्रेंड है तो इस यहाँ पे भी दिख गया कि ट्रेंड स्ट्रांग है। यहाँ पे भी सुपर ट्रेंड ने भी बता दिया कि ट्रेंड कंटिन्यूसली चल रहा है। प्राइस कितना प्राइस रखना है, इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग का स्टाइल, कि मुझे 15 मिनट में ही रखना है। अगर आई वांट टू डू स्कैल्पिंग, तो देन मैं मेरा टारगेट बहुत कम रखूंगा। आई वांट टू डू थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए डे ट्रेड करना है, तो देन अकॉर्डिंगली आई विल पुट अ टारगेट। अभी फाइनल सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी आर गोइंग टू सेट अप अ रिस्क मैनेजमेंट। इसके साथ साथ में आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे ना, और एक बार स्टॉक सिलेक्शन कर लिया, वी कैन सी अनदर स्टॉक इफ यू वांट। फ्यू पीपल आर सेइंग, सो कौन सा स्टॉक लेते, लुपिन लेते, चलो। ठीक है, तो ये लुपिन का मोमेंट है, इंडिकेटर ने भी दिखा दिया। उसके पहले हम देखते हैं वैप का स्ट्रेटेजी। सो वी आर गोइंग टू रिमूव दिस, सुपर ट्रेंड को भी हटा देते हैं। ठीक है, अभी इसको हम 5 मिनट का कर देते हैं। 5 मिनट का करने के बाद हम उसको इंडिकेटर में ये लगा दिए। ठीक है, देखो यहाँ पे दिन शुरू हो गया, प्राइस एकदम नजदीक नजदीक है। यहाँ पे आप देखोगे प्राइस में मूवमेंट आ गया, गैप हो गया, यू कैन गेट दिस ट्रेंड। ये ट्रेंड मिला हमको, ये पूरा ट्रेंड तक वेट नहीं करना है। हमारा तो टारगेट होगा ना कि मैं 2% कैप्चर करूंगा, मैं 3% कैप्चर करूंगा। तो इधर तो इतना मोमेंट काफी हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्राइस एकदम क्लियर मिला, यहाँ पे आपको वैप ने काफी अच्छा सिग्नल दिया। देन इधर डे क्लोज हो गया, दूसरे दिन भी कितने बजे आपको मोमेंटम मिलता है, अब देखोगे तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्लियर मोमेंटम है ना, आपको वेट करना 9:45 के आसपास। 9:45 को आपको क्लियर ट्रेंड एस्टेब्लिश होता होता दिख जाएगा। आप टाइम देख पाओगे नीचे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरे इसमें भी आप देखो 9:45 टू 10 के बीच में आपको उसने क्लियर सिग्नल दिया है वेदर दिस इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। यहाँ पे आप देखोगे अगेन 9:40, उसके बाद आपके दूसरे इंडिकेटर से आप दूसरे इंडिकेटर साथ साथ में लगाओ, एंड देन वो ट्रेंड कितना स्ट्रांग है वो देखो, एंड यू कैन गेट इनटू ट्रेडिंग। ठीक है, अभी वंस यू गेट इनटू द ट्रेडिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मनी मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो आई एम गोइंग टू गिव अ सीक्रेट फॉर्मूला फॉर ऑल ट्रेड, जहां पे आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो ओवरऑल ट्रेडिंग पे, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ बेनिफिट। कैसे देना है, 2 मिनट अभी मुझे पीपीटी पे फिर से जाने दो, एंड देन विल क्लोज द डे। ओके, सो
एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ट्रेंड जो हम देख रहे थे वो हमने डिस्कस नहीं किया था, वो देखते हैं अभी। 0 to 25 के बीच में अगर एडीएक्स है तो वीक ट्रेंड है, 25 to 50 के है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, 50 के ऊपर अगर एडीएक्स दिखा रहा है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और 75 to 100 है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। आपको कभी भी ट्रेंड के डायरेक्शन में ही लेना है, वेदर इट इज अप ट्रेंड और वेदर इट इज डाउन ट्रेंड, आपको वो डायरेक्शन में ही ट्रेंड लेना है। अगर आपको उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं दिखता है, मतलब ये 25-30 के आसपास इधर घूम रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि साइडवेज मोमेंट चल रहा है, आपको नहीं एंट्री करना चाहिए ट्रेंड में, ठीक है। अभी रिस्क ट्रेडिंग फॉर्मूला, एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला इज लाइक ऑन एवरी ट्रेड यू विल रिस्क 2% ऑफ योर टोटल कैपिटल। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए हम 1 लाख रुपया पकड़ते हैं, अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, 25 है तो आप 2% कैलकुलेट कर लो, तो एवरी ट्रेड यू एंटर विथ 2%, ठीक है, एंड टारगेट जो है वो कभी भी 5% रखोगे। स्टॉप लॉस जो है, रिस्क है, वो आप 2% का रखोगे एंड टारगेट विल बी 5%। अभी एक दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी जिसमें आपको एडवांटेज हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल करते हैं कि जब भी आप 5% का रिवॉर्ड रेशो रखते हैं, 2% का रिस्क रेशो रखते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। एज्यूम कर दे कि आपका सक्सेस रेशो, आपका टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा है, हमने इसके बाद में के भी रिजल्ट्स देखने वाले, तो डोंट वरी, अभी 70% पकड़ते हैं तो आपके 7 सक्सेसफुल ट्रेड होंगे। अगर टोटल ट्रेड जो है वो हम 10 पकड़ते हैं, ठीक है, तो इफ इट इज अ 10 ट्रेड्स व्हेन यू आर गोइंग टू सक्सेसफुल, तो उसमें से 7 ट्रेड्स जो है वो आपके सक्सेसफुल होंगे एंड 3 ट्रेड है वो लूजिंग होंगे। अभी इफ एज्यूम करते हैं कि आपने 100 रुपीज जो है वो आपका कैपिटल है, ठीक है, 100 रुपीज है, जिसमें मतलब आप 5 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो और 2 रुपए का लॉस रख रहे हो। 2% इज 2 रुपीज एंड 5% इज 5 रुपीज, तो 5 रुपीज का प्रॉफिट है, 2 रुपीज का लॉस है, एंड ये जैसे स्टेज आता है, अब आप वो पोजीशन कट कर रहे हो और नेक्स्ट डे या सेम डे दूसरे ट्रेड में जा रहे हो अगर टाइम है तो, देन थर्ड ट्रेड पे जा रहे हो, और ऐसे मल्टीपल ट्रेड्स कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन, विल सी। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 5:2। एज्यूम करते हैं कि आपका विनिंग रेशो इज 80%। 80% विनिंग रेशो है, आपने 10 ट्रेड ले लिए, 100 रुपए के ट्रेड है, हमने डिसाइड किया था 5 रुपया पर ट्रेड मुझे मिलने वाला है, 2 रुपया मेरा लॉस होने वाला है, ठीक है। तो अगर मेरे 80% विनिंग रेशो है तो 8 ट्रेड्स में आई एम गोइंग टू विन, 8 into 5 मेरे तो 40 रुपए का फायदा हो गया, और 2 लॉसेस वाले ट्रेड है, मतलब मुझे 4 रुपए का नुकसान हो गया, तो आज मैं घर पे 36 रुपीज लेके गया। अगर मेरा रेशो उससे थोड़ा खराब है, 70% का रेशो है, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू अर्न विन 7 ट्रेड्स, 7 इंटू 7 इंटू 5, 7 5 35, तो आई एम गोइंग टू अर्न 35 रुपीज। 3 ट्रेड लूजिंग है, सो मेरा 6 रुपया गया, तो इससे 35 माइनस 6 इज 29 रुपीज मेरे घर पे आ गया। एज्यूम कर दे कि मेरा उतना अच्छा नहीं है टेक्निकल एनालिसिस एंड मेरे 5 ट्रेड एकदम सही जा रहे हैं, 5 ट्रेड रॉन्ग जा रहे हैं, व्हाट विल हैपन, 5 ट्रेड में मैं 5 का रेशो रख रहा हूं तो मुझे 25 रुपया मिल रहा है, मेरा रेशो ही 5 का है, तो 5 का टारगेट रख रहा हूं तो मेरा 5 टारगेट हिट हो रहा है, बहुत ज्यादा लंबा टारगेट भी नहीं रख रहा हूं, तो मुझे ये टारगेट मिल रहा है। 25 रुपया यहाँ पे लेके गया मैं, एंड लॉस में क्या हो गया, 5 ट्रेड गया तो 10 रुपया गया, फिर भी मेरा 15 रुपया तो मेरे घर पे आ गया, आई एम स्टिल पॉजिटिव, ठीक है। अगर मेरा उतना भी खराब है, एकदम बकवास है, एज्यूम करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आता ही नहीं है, फिर भी मैं ट्रेड ले रहा हूं, बट आई एम ओनली डूइंग मनी मैनेजमेंट, एज्यूम करते कि सिर्फ 3 ट्रेड ही सही है, 7 ट्रेड गलत जा रहे हैं, प्रैक्टिकली तो इधर सीखना चाहिए, बट अगर फिर भी ऐसा हो रहा है, व्हाट विल हैपन, 3 ट्रेड अगर मेरे विनिंग है, ये रेशियो मैंने मेंटेन किया, तो आई एम गोइंग टू अर्न 15 रुपया, 15 रुपीज, 7 ट्रेड में मेरा 14 रुपया जाएगा, फिर भी मैं 1 रुपी पॉजिटिव है। सो विनिंग फॉर्मूला इज यू हैव टू मेंटेन प्रोबेबिलिटी, जितना प्रोबेबिलिटी आप मेंटेन करोगे, आप देखो कि सिर्फ 2 ट्रेड जा रहे हैं और 8 के 8 ट्रेड रॉन्ग जा रहे हैं, तो इधर आपका एडवाइजर गलत है या फिर आप कुछ भी ट्रेड ले रहे हो, तो इसका मतलब आपको ट्रेड करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम
50-50% रेशो पकड़ते हैं, 60-40% रेशो पकड़ते हैं, 70-30% रेशो पकड़ते हैं। ये रेशोज है, इफ यू लर्न प्रॉपरली तो ये रेशोज तो इजीली आ जाएंगे। ये सारे रेशोज में यू आर गोइंग टू मेक मनी अगर इफ यू फॉलो दैट स्ट्रिक्ट रूल्स व्हाट वी हैव लर्न। तो इफ यू वांट दिस पीपीटी यू कैन आस्क अस एंड विल सेंड यू दिस पीपीटी। ठीक है, तो आप या यू कैन पोस्ट इट ऑन फेसबुक कि आई वांट दिस पीपीटी। ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, साथ साथ में ये प्रेजेंटेशन भी आपको अवेलेबल होगा, तो यू कैन डू दिस एंड विल ऑब्लाइज यू, विल सेंड दिस। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा एंड यू विल ज्वाइन आवर कोर्स, जहां पे ये जो हम दिखा रहे दिस इज जस्ट 1 or 2% एंड यू आर गोइंग टू लर्न फिनोमिनल, जहां पे टेक्निकल एनालिसिस विद बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, प्लस करेंसी एंड कमोडिटी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर। So join us here and we are waiting you. जितेंद्र जी आप ओपन करो लाइंस, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो दे कैन आस्क क्वेश्चंस। You can raise your hand and we'll answer your question. Okay, course timings are Anil ji, course timings are basically all are working. So Saturday and Sunday we are going to cover this for 2 hours. So Saturday and Sunday, 2 घंटा, that means it will be around 4 hours, and then this course will go on for almost, because we are covering commodity and currency also along with this. So almost 2 महीने से ऊपर जाएगा, but every Saturday Sunday 2 hours session wise we are going to discuss this. योगेश जी आपका भी सेम क्वेश्चन था, कितना आवर्स पर डे, तो होपफुली आई एम आंसर्ड ऑलरेडी. Thanks, welcome. You can join. Thank you very much. Chandrasekhar ji, yes, these are tried and tested. This is one of the indicators, and yes, you can use it properly if you want. You can test it for a week and give us a feedback. But our experience, last 15 years of experience, we can show you that yes, it is working it properly. See, sir, Bank Nifty पे this will not work. This is only for intraday. What we have shown you. ठीक है. So if you'll use this indicator on Bank Nifty, by Bank Nifty we have a different option strategies, and we have conducted a course. And again next Saturday we are planning a course on this thing, where we are going to cover on we discuss on option trading. So there, yes, we'll discuss. And Bank Nifty, you can use these indicators, but then ultimately uh, that is absolutely, if you want to combine course where you want to learn option trading simultaneously, so that is also possible. And we cover, yes, we cover, because it is a Nifty, we cover intraday, so Nifty and Bank Nifty, we cover that in course also. Yes. And when we are covering Bank Nifty or this thing, simultaneously we cover some option strategies, because that will help you. So it will be a combination of options and technical analysis. Yes, everything is covered in that course.
Yes, we have a video on option. Our website, our YouTube channel, you will find various videos on options also. And yes, madam. जी का और एक क्वेश्चन था, ट्रेडिंग कोड इज अवेलेबल। Any more questions? Yogesh ji, Anil Purohit ji अनिल have जी का raised their hands. था, अनिल जी। जीतू एक ही जन को ओपन करना है एक टाइम पे. ओके 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 सर। And Rajesh, please mute yourself. Any questions? Again, feel free to contact us. Yes, sir. So Pratik sir question, Bank Nifty option strategy. One second. Okay, Bank Nifty option strategy course. Yes, we have a Bank Nifty option strategy course, and one batch is now full. Last Saturday, unfortunately, I don't know you're there or not, but last Saturday we have conducted a this thing, so we already started that batch on Nifty. It is all about option strategies where we cover all kind of strategies, neutral strategies, trending strategies, and condos, everything we are covering. So yes, we have a course, and that special discount we'll discuss it later. I'll ask one of my team to discuss with you, and then we'll discuss. So we have course on that also. यस, वीकेंड पे होगा तो लाइव ट्रेड में भी जाएंगे सर अनिल पुरोहित जी, कि लाइव ट्रेड भी करेंगे, बट पहले हम थियरी कवर करेंगे तो ही आप लाइव ट्रेड में वो एप्लीकेशन कर पाओगे. सो विल बी डूइंग दैट, विल बी कवरिंग एवरीथिंग ऑन लाइव ट्रेड. मतलब पहले तो हम सिखाएंगे कि ये कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, एंड देन विल गो. यस, श्योरली विल डू लाइव ट्रेड. दैट आई हैव डिस्कस. जब भी हमने कोर्स का बारे में बात किया था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि हम करेंगे करके यहाँ पे. एंड आई एम वी आर आस्किंग कि आपका फीडबैक फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका फीडबैक आना चाहिए. सो व्हाट काइंड ऑफ वेबिनार्स यू वांट, and we have lot of free webinars also. You can join as a customer also, and there for customers we have different webinars. वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कस्टमर्स के लिए वेबिनार्स होते हैं, तो वो आप ज्वाइन करो. एंड देन देयर आर पेड कोर्सेज ऑल्सो. जो हमारे एडवांस कोर्सेज है, दोज आर पेड कोर्सेज, बट देन देर आर लॉट ऑफ कंटेंट विच आर फ्रीली अवेलेबल, so you can take a benefit of that. हेलो सर. Yes, yes. अनिल पुरोहित सर का 2 क्वेश्चंस और हैं. एक मिनट. मैं देख, वो शायद वो कुछ क्वेश्चंस इतने आ गए ना, तो वो उसमें ट्रेडिंग कोर्सेस अवेलेबल है क्या? यस. ये एक अनिल, एक मिनट. एंड अगर आपके क्वेश्चंस भी कुछ मिस हो गए ना अनिल जी, तो वी कैन कॉन्टैक्ट इन पर्सन. माई नंबर इज ऑल्सो देयर. यू कैन कॉल मी in the list. You can directly discuss with me, as well as you can directly कोई भी टीम मेंबर्स के साथ you can discuss. Want to learn Nifty, call FNO. yes, ये तो मैंने बताया था कि yes, हमारा जो यहाँ पे हम कवर तो करेंगे, but although this is not a option specific, so we'll not cover much of it, because option strategies we have a different course. But then yes, intraday में निफ्टी ट्रेड होता है, ऑप्शन ट्रेड्स होता है, तो वो सारे बेसिक सारे चीजें हम कवर करेंगे. प्लस विल कवर फ्यू स्ट्रेटेजीज, बट नॉट एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजीज जो हम ऑप्शन में कवर करते हैं, बट बेसिक स्ट्रेटेजीज जो है वो हम यस कवर करते हैं. एंड यू कैन ओपन एन अकाउंट विद अस. तो हमारा ऑप्शन का जो कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, देयर वी आर गोइंग टू कवर बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है, वो यू कैन अवेल दैट कोर्स for free. Yeah, that course is for free. Plus, yes, there is a Dipali ji, there is a opportunity where you can you know
learn all this currency trading. It is possible, क्योंकि currency क्या होता है ना, currency trade आप करोगे ना तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, करेंसी में बहुत छोटा पैसा लगता है. अगेन दिस इज अ मॉडरेट रिस्क वाला प्रोडक्ट, तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं होती व्हेन यू आर डूइंग दिस. तो कम रिस्क में आप, थर्ड इज टैक्सेशन उसमें कम होता है, तो यू कैन वहां पे काफी सारा बेनिफिट्स आपको मिल सकता है. तो यस, यू शुड डू दिस. Anil ji, we already last Saturday we took a session on this thing, options, and next is scheduled, but वो date decide हुई नहीं है. Second thing, on Wednesday, every Wednesday we take a session on options, जहाँ पे हम एक आध कोई strategy discuss करते हैं या option chain हो कुछ कोई topic discuss करते हैं. You can attend that. Those are free webinars, weekdays वाले. तो वहां पे आप अटेंड कर सकते हो. दोज आर लेट नाइट वेबिनार्स है, 7 o'clock का है, प्लस लेट नाइट वेबिनार्स है दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम नेक्स्ट week basically. So you can attend those, and there we cover from basic to advanced everything. But then we take a one topic, one ये जैसे कि last Thursday we took a topic of various phases of how to analyze the option chain. तो ऐसे वेरियस टॉपिक्स पे हम कोई एक सिंगल टॉपिक आइसोलेट करके हम ये करते हैं. यस, यू कैन विजिट टू आवर वेबसाइट एंड ऑल लिंक्स आर अवेलेबल, रजिस्ट्रेशन लिंक्स आर अवेलेबल. Our website is www.myinvestcard.com, and then link is there. You can visit there and you will find other informations also. Hello. Any doubts? Any more doubts? You can save our numbers, and we all are available on WhatsApp, Telegram. We prefer customer to have on Telegram because वहाँ पे नंबर किसी को रिलीज नहीं होता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो और व्हाट्सअप वन ऑन वन वी कैन डिस्कस. तो ओपन ग्रुप हम नहीं बनाते व्हाट्सअप के, ओवरऑल कस्टमर्स के ग्रुप नहीं बनाते व्हाट्सअप पे. रीजन बीइंग नंबर प्राइवेसी नहीं होता है उसमें. बट देन टेलीग्राम में वी हैव अ स्पेशल ग्रुप फॉर आवर कस्टमर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपडेशंस. Hello. Any more questions? One question has come. Account opening with choice. हाँ, Jitendra Srivastava will call you and he'll guide you, sir. It is up to you. We have actually tie up with 4 brokers, so whichever comfortable you can do it. Choice broking trading platform is fantastic, so you can use that. Jiffy, they have a trading platform with lot of indicators. Any questions? Any more questions? Okay, one sec.
We have two YouTube channels also where we are putting all kind of knowledge videos also. There you can join. One is My Invest Card, as well as second is uh, it is in Marathi also. One is in Hindi. Simultaneously, we offer a membership also where to our this Facebook group as well as YouTube, where you get a exclusive video which are not available on public domain. So once you open an account with us, you get a membership of My Invest Card exclusive group where you are access to various PDFs as well as various videos which is not available on public domain. If we possible, a lot of questions, and I'm not seeing if we miss, we'll ensure that we'll cover all the questions and I will answer all your queries. So we'll be contacting you, or you can directly contact us, ping us on WhatsApp, so we can discuss